अगर आप भी बिहार पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि जिस चुनाव को लेकर गांव-गांव में तैयारियां शुरू हो चुकी थी, उसी चुनाव की टाइमिंग पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो लोग यह मानकर चल रहे थे कि दिसंबर 2026 में पंचायत चुनाव तय है, उन्हें अब थोड़ा रुक कर या पूरा अपडेट जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है उसने पूरे चुनावी समीकरण को उलझा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर करना आसान नहीं होगा। वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है, और यही कारण है कि अब चुनाव की तारीख को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। गांवों में बैठकों का दौर चल रहा है, समर्थकों को जोड़ने की कोशिश तेज है और चुनावी माहौल भी धीरे धीरे बनने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर कुछ जरूरी काम अब भी अधूरे दिखाई दे रहे हैं। यहीं से लोगों की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। कुछ समय पहले पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कहा था कि इस बार पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे, लेकिन अब तक जो स्थिति सामने आई है वह कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। असल सवाल यह है कि अगर चुनाव समय पर कराने हैं तो जिन प्रतिक्रियाओं को महीनों पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वे अब तक पूरी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ सकी है। सबसे बड़ी चर्चा आरक्षण निर्धारण को लेकर हो रही है। जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण के आरक्षण की प्रतिक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। यही नहीं, नई मतदाता सूची तैयार करना, मतदान केंद्रों के निर्धारण करने और कई प्रशासनिक औपचारिकताओं पर भी अपेक्षित गति दिखाई नहीं दे रही है। यानी चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे जरूरी तैयारियां पीछे छूटती नजर आ रही है, और यही वजह है कि अब दिसंबर में चुनाव होने को लेकर संशय लगातार गहराता जा रहा है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। एक और बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद का कार्यकाल भी अब समाप्ति के करीब पहुंच चुका है। उनका कार्यकाल 27 जुलाई 2026 तक ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि नए आयुक्त की नियुक्ति पर समय पर नहीं हुई तो चुनावी तैयारियों की रफ्तार और धीमी पड़ सकती है। अब जरा आरक्षण वाले मुद्दे को भी समझिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत चुनाव से पहले सभी पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग के निगरानी में किया जाता है। पहली बार यह प्रक्रिया 2006 में हुई थी। इसके बाद दो चुनाव पूरे होने के बाद 2016 में दूसरी बार आरक्षण तय किया गया था। अब तीसरे चक्र में फिर से सभी पदों के लिए नया आरक्षण निर्धारित करना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 2500 पदों के लिए आरक्षण तय किया जाना है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस प्रगति सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रही है। यही कारण है कि चुनावी तैयारियों को लेकर सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में एक कानूनी पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मानकों को पूरा करने के बाद ही आरक्षण की अंतिम प्रतिक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे पहले 2022 में नगर निकाय चुनाव के दौरान भी इसी तरह की परिस्थितियों के कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी और अदालत के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करीब 2 महीने की देरी से शुरू हो पाए थे। यानी अगर इस बार भी प्रतिक्रियाओं में तेजी नहीं आई तो पंचायत चुनाव की समय सीमा पर असर पड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल आधिकारिक तौर पर चुनाव टालने की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिन जरूरी प्रक्रियाओं की रफ्तार सामने आ रही है उसने दिसंबर में मतदान को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में लंबित प्रक्रियाओं को कितनी तेजी से
पूरा किया जाता है, और क्या बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाएगा या फिर चुनावी कैलेंडर में बदलाव देखने को मिलेगा? आने वाले कुछ सप्ताह इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं, इसलिए इस खबर पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, धन्यवाद।